हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज तीसरी वीडियो शूट करने वाले हैं। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम तीसरी वीडियो शूट करने वाले हैं और इसको हम उसी तरह से समझेंगे जैसे पीछे समझा था। और पहली दो वीडियो के लिए आपके लिए दिल से धन्यवाद, जो आपने इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर दिए, इतने व्यूज़ आए, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं। ठीक, तो दोस्तों, जो मैंने कल लास्ट किया था वो आपको किया था जैसे कि अपभ्रंश से जो शोर सैनी से जो भाषाएं निकली थी, या अपभ्रंश से शोर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, अर्चा, प्राचल, खस, महाराष्ट्र, ये जो भाषाएं निकली थी वहाँ पे लास्ट किया था। आज हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक, तो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आता है कि किसको मतलब बोली कहा जाएगा, ठीक है, और किसको उपभाषा कहा जाएगा और किसको भाषा कहा जाएगा। तो दोस्तों तीन पॉइंट आते हैं ये, किसको बोली कहा जाएगा, किसको उपभाषा कहा जाएगा और किसको बोली का मतलब भाषा कहा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर हम इन तीनों की बात करें तो अगर हम जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि हिंदी जो निकली है, हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है, हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है उसमें 5 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक, इसे बता देते हैं। पहले एक नोट करके लिख सकते हैं कि हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है उसमें 5 भाषा तथा 17 बोलियां हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक कि हिंदी में कितनी कुल बोलियां हैं और कितनी भाषा हैं। तो हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है उसमें 5 तो भाषाएं हैं हमारी और 17 बोलियां हैं। ठीक, 17 बोलियां हैं। अब ये 17 बोलियां कौन सी है, 5 भाषाएं कौन सी है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके इसको समझने वाले हैं। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं इनसे तो मैंने अभी लिखा है आपको भाषा और बोलियां। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, दोनों में अंतर समझ, और उपबोली क्या होती है, तो तीनों में अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला क्या, सबसे पहले एक हेडिंग डाला मैंने बोली। ठीक, सबसे पहले एक हेडिंग डाला मैंने बोली। तो दोस्तों बोली किसको कहते हैं, ये बोली किसको कहा जाएगा। ठीक, समझने वाली बात है कि बोली किसको कहा जाएगा या उपभाषा किसको कहा जाएगा या भाषा किसको कहा जाएगा। ठीक, अगर मैं बोली की बात करूं तो जैसे कि एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा मतलब एक थोड़ा ऐसा नहीं कि छोटा मोटा होगा, मतलब हम क्षेत्रफल के हिसाब से ले रहे हैं। छोटा सा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें जो बोली बोली जाती है उसको उसमें किसी साहित्य, लोक कला आदि की रचनाएं नहीं होती। तो लिख सकते हैं जैसे किसी छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, लेकिन इसमें साहित्य नहीं लिखा जाता है। ठीक दोस्तों, तो अगर हम बोली की बात करें तो बोली किसी छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, लेकिन इसमें किसी भी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। जैसे हम बात करें अवधि होती है हमारी। ठीक है, अवधि होती है, ये क्या है, एक बोली है। अवधि क्या है, एक बोली है, छोटे से क्षेत्र में मतलब बोली जाती है और ये मतलब इसमें साहित्य नहीं रह जाता। ठीक है, इसके साथ और भी हो सकते हैं बहुत सारी, जैसे बोली, अवधि, एक होती है भोजपुरी। ठीक है, एक होती है भोजपुरी। तो दोस्तों ये जो अवधि भोजपुरी हैं, अवधि भोजपुरी हैं, ये बोलियां हैं।
इनमें कोई साहित्य नहीं रचा जाता। आपने देखा भी होगा कहीं पे कि इनमें साहित्य नहीं रचा जाता, ये बोली कहलाती है, किसी भी छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, अगर इनके अब बात करें हम उपभाषा की, अब बात करें उपभाषा की, उपभाषा क्या होती है? तो दोस्तों बोली होगी एक तो, और एक आ गई उपभाषा। अब बोली किसी छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, बट उपभाषा भी इसी की तरह बोली जाती है, मतलब इतना ही क्षेत्र होता, इससे थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसमें साहित्य शुरू हो जाता है रचना, इसमें साहित्य लिखना शुरू हो जाता है, किसमें? उपभाषा में। तो अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें साहित्य बिल्कुल भी नहीं होता और उपभाषा में साहित्य लिखा जाने लगता है। ठीक, तो बोल सकते हैं किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। इसमें थोड़ा बहुत साहित्य की रचना होने लगती है। ठीक, तो दोस्तों बोली और उपभाषा, ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि बोली भी किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उपभाषा इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। उसमें ही हमारा क्या होता है कि इसमें साहित्य की रचना शुरू हो जाती है, किसमें? उपभाषा में, तब वो उपभाषा होती है। जैसे मैंने बोली की बात करी तो अवधी और भोजपुरी। अगर मैं इसकी बात करूं उपभाषाएं कौन कौन से जाएंगी, तो इसमें हम बोल सकते हैं जैसे राजस्थानी, ठीक है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाता हूँ, पिछली वीडियो में भी कमेंट देखा था कि स्पीड फास्ट पढ़ा रहे हो थोड़ा, तो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसको PDF के रूप में ले आता और आपको स्क्रॉल करके दिखा देता और बता देता। ठीक है, इसलिए मुझे लिखना होता है, जितनी देर मैं लिखता हूँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं स्लो कर दूंगा इसको, बट मुझे नहीं लगता है कि ये फास्ट है। ठीक, तो मैंने दो ही चीज़ें बताई हैं सिर्फ आपको, बोली और उपभाषा। ठीक है, बोली किसी छोटे से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें साहित्य रचना नहीं होती। दूसरी बात उपभाषा, तो उपभाषा भी किसी छोटे या सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्य की रचना होनी शुरू हो जाती है, जैसे राजस्थानी हो गई, भोजपुरी हो गई। फिर नंबर 3 पे आता है हमारा भाषा। अब दोस्तों भाषा क्या होती है? ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा में उसकी बात नहीं कर रहा जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि भाषा संचार का प्राथमिक माध्यम है, ये तो नहीं बात कर रहा, ये तो हमें पता है, मूल तथ्य है इसका। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ भाषा क्या हो सकती है, किसको हम भाषा कहेंगे? जैसे कि हमारी हिंदी राजभाषा है, ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक, तो हम भाषा किसको करेंगे? तो ये भाषा कहेंगे वह भाषा जिस पर नियम कानून लागू हो जाएं तथा रचनाकार उसे अपनी सर्वमान्यता रूप प्रदान कर दें। ठीक, तो दोस्तों भाषा क्या हो सकती है? वह भाषा जिस पर नियम कानून लागू हो जाए। नियम कानून का मतलब क्या है कि इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए, जैसा हमारी हिंदी है तो हमारा संवैधानिक दर्जा मिल गया इसको। ठीक है, तो वह भाषा जिस पर नियम कानून लागू हो जाए तथा रचनाकारों से अपनी सर्वमान्यता रूप प्रदान कर दे। ये सिर्फ मैंने आपको बताई है भाषा, बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर। ठीक है, तो बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर, सिर्फ 3 चीजें बताई हैं अभी तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक दोस्तों आती है मानक भाषा। ठीक है, एक क्या आती है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ठीक,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा है, ये आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मैं अलग दे रहा हूँ बाकियों से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी मोटिवेशन चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पैसा आ रहा है कुछ आ रहा है, बट आप लोग अगर देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो, किसी को ना भी कर सको तो अपने तो सब्सक्राइब कर ही लो। जितने इस पर व्यूज़ आते हैं 500 व्यूज आए थे मेरे, 500 550 व्यूज आए थे पहले, बट लाइक मतलब सब्सक्राइब 100 थे। तो दोस्तों किसी का क्या जाता है, ठीक है, किसी को किसी चीज़ से थोड़ी बहुत खुशी मिलती है तो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत करिए। ठीक, तो अगर हम बात करें मानक भाषा, मानक भाषा, तो दोस्तों मानक भाषा की परिभाषा क्या होगी? मैंने सिर्फ बोली, उपभाषा, भाषा के बारे में बताया। अब मानक भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है? तो इसको बोल सकते हैं वह भाषा जिसको किसी समाज का शिक्षित वर्ग उसे प्रशासनिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयोग में लेता हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मानक भाषा की बात करी, वह भाषा जिसको किसी समाज का शिक्षित वर्ग उसे प्रशासनिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिए उपयोग में लेता हो, मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, बोली, उपभाषा, भाषा और एक बताइए मैंने मानक भाषा। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था आपको कि हिंदी में, अब आगे बात करें, अभी जो बताया था मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, कि बात करें हिंदी में या हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है उसमें 5 भाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। ठीक है, भाषा जिस समूह का भाग है उसमें 5 भाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। अगर हम उसकी बात करें कि 5 भाषाएं और 17 बोलियां, ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो कितनी है? 17 बोलियां, भाषाएं 5। ठीक, वो कौन कौन सी है? मैंने कल आपको पढ़ाया था कि अपभ्रंश से निकली थी शोरसैनी, अपभ्रंश से निकली थी शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, व्राचड़, महाराष्ट्री। ठीक है, ये निकली थी। तो उसमें एक आई थी हमारी अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश से निकली थी शोरसैनी, और शोरसैनी से निकली थी हमारी 3, राजस्थानी, गुजराती और कौन सी थी? राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी पहले हम बात करते हैं किसकी? पश्चिमी हिंदी की। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी से भी 5 भाषाएं, 5 बोलियां निकली हैं। कितनी? 5 बोलियां। कौन कौन सी? जैसे हम बोल सकते हैं खड़ी बोली, दूसरी निकली है ब्रजभाषा, ब्रजबोली। ठीक है, ब्रजबोली। तीसरी निकली हमारी कन्नौजी, चौथी निकली है हमारी बुंदेली, और 5वीं निकली है हमारी हरियाणवी। क्या? हरियाणवी। दोस्तों बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझते चलना है। ठीक है, तो 5 निकली है कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजबोली और कन्नौजी,
बुंदेली, हरियाणवी। दोस्तों खड़ी बोली के 3 नाम आते हैं। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, कोरवी भी कहा जाता है और खड़ी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कि बोली कहाँ जाती है, देखो दोस्तों बोली तो सब जगह जाती है, मोस्टली थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं बोली जाती है, लेकिन हम बात उस क्षेत्र की करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कहाँ पर बोली जाती है तो ये मेरठ आता है, मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र आता है। याद रखना, मेरठ और दिल्ली का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कहाँ बोली जाती है, मेरठ और दिल्ली में। अगर हम ब्रजभाषा की बात करें, ठीक है, ब्रजभाषा की बात, ब्रज बोली की बात करें तो इसको दोस्तों ये बोली जाती है, ये जो बोली जाती है ये बोली जाती है हमारी मथुरा, मथुरा, हाथरस, हाथरस, एक आती है का धौलपुरा। ठीक है, धौलपुरा, मथुरा, हाथरस, धौलपुरा, ये 3 क्षेत्र इसके फेमस है, यहाँ पे बोली जाती है। बात करें कन्नौजी को तो कन्नौजी आती है दोस्तों, कन्नौजी आती है कन्नौज साइड। ठीक है, कन्नौजी आती है कन्नौज साइड में। अगर हम बुंदेली की बात करें तो ये झांसी, झांसी और जालौन, झांसी और जालौन क्षेत्र में आती है। अगर हम इसकी हरियाणवी की बात करें तो दोस्तों ये आती है हरियाणा। क्या? हरियाणा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने सिर्फ आपको ये 5 बोली बताई हैं, किसकी? पश्चिमी हिंदी की। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ठीक, आगे हम बात करें खड़ी बोली को किस नाम से और जाना जाता है? कोरबी, हिंदुस्तानी। ठीक है, और ये बोली किस क्षेत्र में जाती है? मेरठ और दिल्ली। अगर हम ब्रज बोली की बात करें तो ब्रज बोली किस में बोली जाती है? मथुरा, हाथरस, धौलपुरा। याद रखना, मथुरा, हाथरस, धौलपुरा। कन्नौजी की बात करें तो कन्नौज है, बुंदेली की बात करें तो झांसी, जालौन है, हरियाणवी की बात करें तो हरियाणा है। दोस्तों इससे एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इनके बहुत सारे। क्या? मैं एक एक करके आपको लिखकर बताता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं, बात करूं कन्नौजी की, किसकी? कन्नौजी की या अवधी की या किसी की भी बात कर लें तो हम कर सकते हैं इसको। जैसे अगर हम कन्नौजी की बात करें, पहला पॉइंट बात करें कन्नौजी की, कन्नौजी की, तो दोस्तों इसको ब्रज, व्रज व अवधी भाषा की, अवधी भाषा की, ब्रज व अवधी भाषा की संधि भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कन्नौजी को ब्रज व अवधी भाषा की संधि भाषा कहा जाता है। किसको? कन्नौजी की। ऐसे ही आती है दोस्तों हमारी क्या, जैसे कि कन्नौजी हमने बताया आपको कि कन्नौजी आती है ब्रज और अवधी भाषा की संधि भाषा। अगर हम बात करें हरियाणवी, ठीक है, हमने अभी लिखा था आपके सामने हरियाणवी, तो हरियाणवी को दोस्तों 2 नामों से और जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? इसको देशाणी भी कहा जाता है। क्या? देशाणी भाषा भी कहा जाता है। और इसी को जादू भाषा भी कहा जाता है। इसी को जादू भाषा भी कहा जाता है। किसको? हरियाणवी को देशाणी भी कहा जाता है और जादू भाषा भी कहा जाता है। ठीक, एक और बोला जाता है हरियाणवी को, उसका नाम है तुम्हारा बांगरू। ठीक है, क्या नाम है भैया? बांगरू। ये 3 नामों से हरियाणवी को जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कन्नौजी को क्या? ब्रज व अवधी भाषा की संधि भाषा कहा जाता है। अगर मैं हरियाणवी की बात करूं तो देशाणी भाषा, जादू भाषा और बांगरू भाषा, इसको 3 नामों से जाना जाता है। दूसरी बात आगे अगर हम बात करें, जैसे कि ब्रज भाषा, अभी हमने बात करी थी किसको? ब्रज भाषा की बात करी थी, ब्रज भाषा। तो दोस्तों एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी किसने कहा है? क्या? ब्रज भाषा को अंतर्वेदी किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि ब्रज भाषा को
ब्रज भाषा को अंतर्वेदी किसने कहा है। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी जल्दी ये आपके सामने आते भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ब्रजभाषा को अंतर्वेदी किसने कहा है, तो इनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऐसे ही जैसे कि अगर बात करूँ मैं, आपने सिर्फ बुंदेली पढ़ा है। ठीक है, बुंदेली की और भी बोली आती हैं, बुंदेली की और भी उपबोली आती हैं। जैसे हम बात करें बनाफरी, ठीक है, जैसे कि बनाफरी, और जैसे कि बनाफरी, हाँ याद आ गया बनाफरी से। अगर हम बात करें बनाफरी क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें बनाफरी क्या है, तो दोस्तों यह है बुंदेली भाषा की उपबोली है। बुंदेली भाषा की उपबोली है। ठीक है, बुंदेली भाषा की उपबोली है। कौन सी, बनाफरी। इसी में एक रचना है, इसी बोली में इसूरी के फाग नामक रचना रची गई है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बनाफरी है क्या, यह बुंदेली भाषा की उपबोली है। इसी बोली में क्या इसूरी के फाग नामक रचना है जिसकी रचना की गई है। बहुत बार पूछा गया है कि इसूरी के फाग नामक रचना किस भाषा या बोली में रची गई है, बुंदेली में। ठीक है, आगे अगर बात करें ब्रजभाषा, अभी हमने बात की थी ब्रजभाषा। एक क्वेश्चन और बनता है ब्रजभाषा क्या कि ब्रजभाषा को नागभाषा भी कहा जाता है। ब्रजभाषा को नागभाषा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने कितने पॉइंट बताए आपको। कन्नौजी ब्रज व अवधी भाषा की संधि भाषा कहा जाता है, किसको, कन्नौजी को। और हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी को देशानी भाषा और जादू भाषा और बांगरू भाषा तीनों के नाम से जाना जाता है। ब्रज भाषा को बात करें तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। बनाफरी किसकी उपबोली है, बुंदेली उपबोली है। इसमें किसकी रचना की गई है, इसूरी के फाग नामक रचना रची गई है। अगर हम बात करें नागभाषा किसको कहते हैं, तो नागभाषा ब्रजभाषा को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है भैया कि यहाँ से ही कि सर्वाधिक फिल्मी कार्य किस बोली में होता है, किस बोली में होता है, तो उसका नाम आता है हमारा भोजपुरी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक फिल्मी कार्य किसमें होता है, तो ये हो जाए हमारा भोजपुरी में। ठीक, अगर हम आगे बात करें, ठीक है, कोई भी जैसे कि हम बात करें, आपको एक क्वेश्चन आता है, अभी मेरे से किसी ने क्लास में पूछा था पिछली कि खड़ी बोली किसे कहते हैं, खड़ी बोली क्यों कहा जाता है। तो भाई कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा जब साहित्यिक भाषा बन जाती है तो उसको खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है, कोई भी भाषा जब साहित्यिक भाषा बनने के बाद खड़ी बोली कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी की। इसके बाद क्या बात करेंगे, पूर्वी हिंदी की। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की हम बात करेंगे कल। ठीक है, इससे आगे हम बात क्या करेंगे, पूर्वी हिंदी की, वो बात करेंगे कल। कन्नौजी को ब्रजभाषा और अवधी भाषा की संधि भाषा कहा जाता है। हरियाणवी को देशानी भाषा और जादू भाषा के नाम से जाना जाता है। और जो तुम्हारी बनाफरी है, यह बुंदेली भाषा की उपबोली है। इसी बोली में इसूरी के फाग नामक रचना की गई है। और ब्रजभाषा को नागभाषा भी कहा जाता है। सर्वाधिक फिल्मी कार्य किस बोली में होता है, भोजपुरी में। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है यहाँ से, इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास रहने देते हैं, 25-30 मिनट की। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एकदम याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो कल हम शुरू करेंगे पूर्वी हिंदी से। तो पूर्वी हिंदी से जैसे कि अवधी वगेली छत्तीसगढ़ी होती है पूर्वी हिंदी में। अवधी कहाँ बोली जाती है, वगेली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, तीनों की बात करेंगे कल, ठीक है। तो इससे आगे कल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मुझसे आवाज़ में या बोर्ड में या लिखने में थोड़ा, तो मेरे को ये अभी नया नया स्टार्ट करा है। जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे मैं सुधार करता रहूँगा, ठीक है। अगर हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मुझे इतना ही अच्छा लगेगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, बट शायद मैं अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। अगर मेरे लाइक या व्यूज़ अच्छे आते हैं या सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं तो मेरा एक ही है कि मैं इसको, जो हमारा नॉर्मल बोर्ड है, मैं इसको डिजिटल बोर्ड में चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये आपसे पहले बता दिया। तो आपसे दिल से धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।